हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका डीजी रिव्यूज़ की एक और कमाल की वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आप ही की वजह से हम हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर पाए अभी। तो हाँ, आपका सपोर्ट बहुत ही इनक्रेडिबल रहा है दोस्तों, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KGF टीज़र ब्रेकडाउन के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि KGF का टीज़र अभी रिलीज़ हो चुका है 8 जनवरी को अराउंड 10 AM के टाइम पर, क्योंकि रॉकी भाई यानी कि हमारे सुपरस्टार यश उनका बर्थडे था। तो इस टीज़र में डायलॉग्स भले ही कम हो, लेकिन टीज़ बहुत कुछ किया गया है जो हम इस वीडियो में सीन टू सीन एक्सप्लेन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर यहाँ पर पहले सीन की बात करें तो कुछ फ्लैशबैक सीन्स के साथ हमें दिखाया जाता है कि अ प्रॉमिस वॉज मेड। यहाँ पर उसी प्रॉमिस की बात चल रही है जो बचपन में रॉकी ने अपनी माँ से की थी कि वो बड़ा होकर एक ताकतवर और अमीर आदमी बनेगा। तो हाँ, इसी तरह इस टीज़र की शुरुआत होती है। इस टीज़र में अगर हम देखें दोस्तों कि यहाँ पर इंग्लिश में जो एक डायलॉग चल रहा है बैकग्राउंड में, उसी के साथ हर सीन का कुछ ना कुछ मतलब बनता है। तो इसी तरह इस टीज़र को हम इस बैकग्राउंड डायलॉग के साथ समझते हैं। उसके बाद के सीन पर आए तो यहाँ पर बैकग्राउंड में डायलॉग चलता है कि पावरफुल पीपल। इसी डायलॉग के साथ ही हमें पावरफुल रवीना टंडन का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले कर रही है। ये कैरेक्टर हमें पहले पार्ट में भी दिखा था। अगर आपको याद हो तो जो चैप्टर 1 का पहला सीन होता है 1981 वाला, और उसमें रमिका सेन जो एक पॉलिटिशियन है पावरफुल, वो रॉकी के नाम का वारंट जारी करती है इंडियाज़ मोस्ट वांटेड क्रिमिनल करके। तो उस वारंट पे साइन भी करती हुई दिखती है। तो वो सीन में जो रमिका सेन दिखाई गई है, उसी का कैरेक्टर यहाँ पर प्ले किया है रवीना टंडन का। तो हाँ, यहाँ पर एक पावरफुल पॉलिटिशियन के रूप में ही रवीना टंडन का कैरेक्टर भी हमें देखने को मिलेगा। तो स्टोरी दोस्तों होने वाले है इंटरेस्टिंग। यहाँ पर हमें गवर्नमेंट वर्सेस रॉकी भाई वाला भी एंगल देखने को मिलने वाला है। उसके बाद डायलॉग आता है कम्स फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। और वो जो पावरफुल प्लेसेस की बात चल रही है वो यहाँ पर है KGF यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स। और KGF के ही कुछ सीन्स हमें फास्ट फॉरवर्ड में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन अब उनका राजा बदल गया है जो है रॉकी भाई। उसके बाद में हम एक इंटरेस्टिंग सीन की बात करें तो हमें यहाँ पर कुछ 3-4 लोग दिखते हैं, और उसके पीछे अगर आप फोकस करें तो देख सकते हैं ये बिल्डिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और CBI की ऑफिस है। यानी कि रॉकी भाई पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है CBI की तरफ से। जैसे कि आपने शुरुआत में देखा कि रमिका सेन यानी कि जो बहुत ही पावरफुल प्राइम मिनिस्टर दिखाई गई है, वो वारंट जारी करती है रॉकी भाई के नाम का। तो हाँ, यहाँ पर गवर्नमेंट की भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है रॉकी भाई के ऊपर। उसके बाद के सीन में देखें तो हीरोइन पद्मावती के जैसी लुक में दिखती है, तो शायद रॉकी भाई को KGF संभालने के लिए कोई राज्याभिषेक यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर जैसा सीन, ऐसा कोई रिचुअल होता हो, या फिर जैसे कि गरुड़ा वो पूजा करता था, ऐसी कोई पूजा भी हो सकती है, क्योंकि अब रॉकी भाई बन गए हैं KGF के नए राजा। और पीछे भी अगर आप बैकग्राउंड देखें तो कुछ ढोल नगाड़े बजाते हुए लोग दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा सीन हो सकता है कि रॉकी भाई की राजा बनने की तैयारी चल रही हो। नेक्स्ट कुछ 3-4 फास्ट फॉरवर्ड सीन में हमें KGF के अलग अलग सीन्स दिखाए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग भी दिखते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली जो वहाँ पर वर्क करते थे रॉकी भाई के साथ, वो लोग ही हो सकते हैं। 2-3 फाइट सीन्स जैसा भी दिखाया जाता है। फिर दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है पूरे टीज़र का। यहाँ डायलॉग चलता है बैकग्राउंड में कि हिस्ट्री वॉज रॉन्ग, यानी कि जो फर्स्ट डायलॉग था कि पावरफुल पीपल कम्स फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, वो फर्स्ट चैप्टर में ही रॉन्ग साबित हो गया था।
फिर यहाँ पर संजू बाबा का अधीरा वाला लुक, मतलब गजब का लग रहा है ये लुक। संजू बाबा ने यहाँ पर सूर्यवर्धन के भाई का रोल किया है। सूर्यवर्धन मतलब केजीएफ के पहले चैप्टर में केजीएफ की शुरुआत करता दिखाया गया है, यानी कि केजीएफ का पहला राजा जो 1951 में जब माइंस मिली थी तब सूर्यवर्धन ने ही गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स को मार के 99 ईयर्स के लिए केजीएफ को लीज पर ले लिया था, गोल्ड माइंस की तरह यूज़ करने के लिए। सबको लगता था कि वो लाइमस्टोन निकाल रहे हैं, लेकिन सच में वहाँ पर गोल्ड निकाला जाता था। हमने जैसे पहले चैप्टर में देखा कि सूर्यवर्धन बहुत ही बीमार रहता है, तो केजीएफ संभालता है उसका बेटा गरुड़ा, जिसको रॉकी भाई ने पहले पार्ट के एंडिंग में मार डाला। तो सीधा हिसाब है भैया कि अधीरा जो गरुड़ा का चाचा है, तो वो तो अब बदला लेने वाला है और केजीएफ भी लेने वाला है। तो हाँ, कहानी के मेन विलन में हमें दो लोग दिखेंगे, अधीरा और जो स्टार्टिंग में पावरफुल पीएम दिखाई गई रमिका सेन। तो इसी तरह यहाँ पर दो विलन्स हो गए। इतना ही नहीं, अभी तो और एक विलन भी आगे देखने को मिलेगा, इनायत खलील, जिसकी बात चैप्टर 1 में भी हुई थी कि एक विदेशी बिजनेसमैन, उसकी भी नज़र केजीएफ पर है। तो उसका रोल करने वाले हैं बालकृष्ण सर। अभी के लिए इस चैप्टर के लिए तो मेन विलन अधीरा ही रहने वाला है। और लुक्स की बात करें तो पूरा यहाँ पर एक वाइकिंग का लुक दिया है संजय दत्त सर को, जो बहुत ही पावरफुल दिख रहा है दोस्तों। ये देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और भैया अब तो जो सीन आता है वो तो इस कहानी को एक अलग ही लेवल पर लेके जाता है। तो आप अगर एक मूवी लवर है तो इस सीन को तो आपने कम से कम 10 से 12 बार तो देख ही लिया होगा। तो हाँ, बैकग्राउंड में डायलॉग आता है कि पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल, मतलब अपने रॉकी भाई की तरह। इसके बाद तो क्या है बॉस, रॉकी भाई की मास एंट्री, जो शायद फिल्म में भी यही रॉकी भाई का एंट्री सीन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रॉकी भाई खाली गाड़ियों पे मशीन गन लेके गोलियां चला रहे हैं दोस्तों, एक पुलिस स्टेशन के सामने पुलिस की गाड़ियों पे ही। तो शायद ये रॉकी भाई का बस एक शक्ति प्रदर्शन हो सकता है, या मोस्ट प्रोबेबली एक सिंपल एंट्री सीन भी हो सकता है। शक्ति प्रदर्शन इसलिए दोस्तों क्योंकि पूरी गवर्नमेंट अब रॉकी भाई के पीछे पड़ी है, तो शायद वो अपनी एक पावर दिखाने के लिए भी ये सीन में ऐसी गोलियां चला रहे हो, या एक सिंपल एंट्री सीन, क्योंकि कैमरा एंगल और मूवमेंट देखे तो शायद ये उनका एंट्री सीन ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। और एक बात हो सकती है, शायद रॉकी भाई यहाँ पर कर रहे हो एम प्रैक्टिस, मतलब ये रॉकी भाई है तो गोलियों से गाड़ी उड़ाना तो बनता है दोस्तों। उसके बाद बात करें तो सप्रेसर मेल्टडाउन वाला सीन आता है। सप्रेसर मेल्टडाउन होता है जिससे रॉकी भाई अपने सिगरेट जलाते हैं, मतलब ये तो भैया अलग ही लेवल का स्वैग हो गया, लेकिन ये देखने में बहुत ही मज़ा आता है। तो हाँ, मोस्ट प्रोबेबली मूवी में भी रॉकी भाई की मास एंट्री इसी तरह ही दिखाई जाएगी। और फिर लास्ट में सीन आता है दैट प्रॉमिस विल बी केप्ट, यानी कि रॉकी भाई ने बचपन में जो अपनी माँ से प्रॉमिस की थी कि वो सबसे ताकतवर और पैसे वाला बनेगा, वो प्रॉमिस अभी भी बरकरार रहेगी। और दोस्तों, अगर इस मूवी के बारे में फ्यूचर प्रेडिक्शंस करें तो मुझे नहीं लगता कि ये चैप्टर इस फ्रेंचाइज का एंड होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस एक ही चैप्टर में हमें 3 के 3 विलन्स देखने को मिल जाएंगे और तीनों को रॉकी भाई हरा देंगे, क्योंकि इसके टाइटल में भी ऐसा कोई दी एंड की ऐसा कोई एंडिंग वाला कोई वर्ड जोड़ा नहीं गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसके बाद चैप्टर 3 में हमें इनायत खलील एज अ मेन विलन देखने को मिल सकता है, और उसके बाद रमिका सेन से लड़ेंगे, मतलब गवर्नमेंट से लड़ेंगे हमारे रॉकी भाई। तब ये फ्रेंचाइज शायद ख़त्म हो, क्योंकि इस फ्रेंचाइज का एंड शायद एक सैड एंडिंग ही होगा, जहाँ पर रॉकी भाई या तो गवर्नमेंट के हाथों पकड़े जाएंगे या तो मारे जाएंगे। अगर हम इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें, प्रशांत नील सर की,
तो वो कहानी से इमोशंस को बहुत ही अच्छी तरह से जोड़ते हैं। जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में देखा, तो यहाँ पर भी इस स्टोरी का एंडिंग भी शायद इमोशनल ही होने वाला है, क्योंकि रॉकी भाई के कैरेक्टर की बात करें तो वो एक है तो एविल ही कैरेक्टर, तो उसका एंडिंग शायद उन्होंने सैड ही प्लान करके रखा हो, ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। लेकिन अभी के लिए चैप्टर 2 की बात करें तो हाँ, एक बहुत ही पावरफुल लड़ाई यहाँ पर हमें अधीरा और रॉकी भाई के बीच में देखने को मिल सकती है, और जो देखने का बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक प्रिडिक्शंस थे, तो ये शायद गलत भी हो सकते हैं, तो मेन स्टोरी लाइन में शायद इससे थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही अपडेट्स और मूवी रिकमेंडेशन जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे मिलते हैं ऐसे ही एक और कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।